स्टोरीज हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। बचपन में जैसे बच्चे दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे, तो दादी नानी की तो नहीं, लेकिन मैंने अपने दादाजी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। मैं उसमें फटाफट कुछ चेंजेस कर देती थी और उसको नई कहानी बना के उसको सुना देती थी। तो यस, स्टोरीज हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस माई चाइल्डहुड। एनिमल वाली स्टोरी मैं लिखती थी, तो उसमें मैं एक अपने आप को कैरेक्टर बना लेती थी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मैं अच्छी वाली हूँ। अगर बिल्लियों के बारे में लिखा तो मैं अच्छी वाली बिल्ली हूँ जो अच्छा काम करती है। ऐसे में कोई एक राइटर को फॉलो नहीं करती थी। मैम, कभी आपने नॉवेल्स या बुक लिखने का नहीं सोचा? आपने नैनो फिक्शन स्टोरीज की तरफ? पेरेंटिंग ब्लॉग लिख रही थी मैं अराउंड 2016। फेसबुक पे एक पेज था टेरिबली टाइनी टेल्स का, वेरी शॉर्ट फिक्शन, एंड द लिमिट वाज 140 कैरेक्टर्स। 140 कैरेक्टर्स में आप एक स्टोरी कंप्लीटली कैसे लिख सकते हो? तो जब मैंने वो लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये मैं कर सकती हूँ। मैम, अगर आपका यंगर सेल्फ अगर आज आपको देखे एज अ पब्लिशर राइटर, वो पहले बहुत जोर से हंसेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेशन न्यूज 24/7। मैं हूं रोमा और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो कि प्रूव करती हैं पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए बड़े नॉवेल्स या पैराग्राफ्स जरूरत नहीं होती है। कभी कभी सिर्फ 100 वर्ड्स ही काफी होते हैं किसी के इमोशंस को कनेक्ट करने के लिए। सो प्लीज वेलकम दीपा मैम, एन अमेजिंग नैनो फिक्शन राइटर। थैंक यू। दीपा मैम की स्टोरीज एवरीडे लाइफ, इमोशंस, रिलेशनशिप्स को बहुत ही सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंट करती हैं, जिससे रीडर्स उनसे काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। उनकी प्रोफेशनल जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई थी पेरेंटिंग ब्लॉग्स के साथ, और आज वो नैनो फिक्शन की दुनिया में बहुत ही क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग वॉइस मानी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी को रीडिस्कवर करने की, शॉर्ट स्टोरी टेलिंग के पावर की, और उन इमोशंस की जो कि सिर्फ कुछ शब्दों में बहुत चीज बयां कर जाते हैं। सो प्लीज वेलकम दीपा मैम ऑन नेशन न्यूज 24/7। थैंक यू। इट्स अ वंडरफुल हैविंग यू विद अस। थैंक यू रोमा, थैंक यू सो मच। मैम, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपकी माँ कहती थी कि आपको बचपन से ही लिखने की आदत रही है, तो क्या राइटिंग बचपन से ही नेचुरली आपका पार्ट थी? So first of all, I would like to say thank you, Roma, for having me, and thank you Thank so much for calling me here to share my experiences. हाँ, stories have been a part of my life. बचपन में जैसे बच्चे दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे, तो दादी नानी की तो नहीं, लेकिन मैंने अपने दादाजी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। और मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है बचपन से ही। सुनते सुनते मैं सुनाने लगी कहानी जब मेरा भाई पैदा हुआ। तो कई बार ऐसा होता था, वो कहता था कि नहीं, ये कहानी तो मैंने पहले सुन रखी है। तो मैं उसमें फटाफट कुछ चेंजेस कर देती थी और उसको नई कहानी बना के उसको सुना देती थी। तो यस, स्टोरीज हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस माई चाइल्डहुड। और बचपन में आप एनिमल से रिलेटेड स्टोरीज आप ज्यादा लिखा करती थी और खुद को एज अ कैरेक्टर आप उसमें डिफाइन करती थी, तो आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा मोटिवेट करा उस चीज के लिए? पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, जब हम छोटे थे तो ना हम कुछ किताबें आती थी उस समय, चंपक, नंदन, इसमें ना कुछ एनिमल कैरेक्टर्स वाले स्टोरीज होती थी। चंपक में खासकर सारे एनिमल कैरेक्टर वाली स्टोरीज होती थी। और ये ना वो ऐसी कहानियाँ होती थी कि सच और झूठ, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना, मॉरल वैल्यू वाली स्टोरीज। तो मैं अपने आप को हमेशा इमेजिन करती थी कि मैं भी इनके वर्ल्ड का एक पार्ट हूँ। और अगर कोई एनिमल वाली स्टोरी मैं लिखती थी, तो उसमें मैं एक अपने आप को कैरेक्टर बना लेती थी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मैं अच्छी वाली हूँ। अगर बिल्लियों के बारे में लिखा तो मैं अच्छी वाली बिल्ली हूँ जो अच्छा काम करती है। जी। अच्छा, ग्रोइंग अप ऐसी कौन सी बुक्स हैं या फिर राइटर है जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर किया? ग्रोइंग अप ऐसे में कोई एक राइटर को फॉलो नहीं करती थी। मैं ज़्यादातर हिंदी की किताबें पढ़ती थी। यही चंपक, नंदन, थोड़े बड़े हुए तो सुमन, सौरभ। लेकिन जहाँ तक स्टोरीज की बात है, yes, there were some stories which inspired me, which fascinated me. One of them was by O. Henry, Gift of Magi, and another was Remember the Roses by Avery Taylor. So ये जो दो स्टोरीज है ना, इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, and I just love those stories. जी। आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहा है, राइट? हाँ जी। तो फिर ये तो काफी डिफरेंट रहा होगा आपके लिए। हाँ, यस, डेफिनेटली। किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया इस चीज के लिए? राइटिंग के लिए? जी। नैनो स्टोरीज की तरफ। सो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाज पार्ट ऑफ माय स्टडीज, बिकॉज कहानियाँ पढ़ती थी, लिखने का थोड़ा बहुत बचपन में शौक था। वो कहीं ना कहीं एक गैप आया, और बाद में जब नैनो स्टोरीज की तरफ वो हुआ, जब मैंने
कई सारी चीज़ें पढ़नी वापस शुरू की, तो एक नैनो स्टोरीज़ का एक पेज था जिसको मैं बहुत फ़ॉलो करने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा एंड राइटिंग इज़ माय पैशन। नैनो स्टोरीज़, आई स्लोली ग्रेजुएटेड टू नैनो स्टोरीज़ फ्रॉम पेरेंटिंग ब्लॉग्स। ओके 2016 में आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा बूस्ट अप किया, जिससे फिर आपने राइटिंग की ओर दोबारा से आपने अपना रुख मोड़ा? 2 चीज़ें थी। जी। By 2016, I had become a mom, and I had a Okay. kid at home who was very inquisitive. 1 मिनट में 100 सवालें पूछने की आदत, तो उनको छोटी-मोटी कहानियाँ सुनानी पड़ती थी, सच्ची-झूठी कहानियाँ सुनानी पड़ती थी। So that was when my mind started cooking stories again. And second was, one of my friends, she used to work for this website called My City for Kids, जो बाद में Okay. Moms Presso के नाम से जाना गया। जी। मॉम्स प्रेसो में वो लोग, इट वाज अ पेरेंटिंग ब्लॉग, पेरेंटिंग वेबसाइट, जहाँ पे वो लोग मदर्स को खासकर एनकरेज करते थे कि वो लोग पेरेंटिंग ब्लॉग्स लिखें। तो उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए लिखूं, उस वेबसाइट के लिए। उसको कुछ नहीं पता था मेरे राइटिंग के बारे में, जी। लेकिन जब उसने कहा तो मैंने कहा कि आई कैन गिव अ शॉट एट दैट। एंड मुझे पहले थोड़ा लगा कि पता नहीं कौन पढ़ेगा, लेकिन जब मैंने 2-4 आर्टिकल्स लिखे, इट वाज रिसीव्ड वेल, तो मुझे लगा हाँ ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। मैम कभी आपने नॉवेल्स या बुक लिखने का नहीं सोचा, आपने नैनो फिक्शन स्टोरीज की तरफ क्यों? सो पेरेंटिंग ब्लॉग्स जब ये लिख रही थी मैं अराउंड 2016, उस दौरान फेसबुक पे एक पर्टिकुलर पेज था, टेरिबली टाइनी टेल्स का, जी। जिनका यूएसपी था शॉर्ट फिक्शन, वेरी शॉर्ट Okay. फिक्शन, जी। एंड देयर लिमिट वाज 140 कैरेक्टर्स। तो ये मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा कि 140 कैरेक्टर्स में आप एक स्टोरी कंप्लीटली कैसे लिख सकते जी। हैं। तो मैंने कहा कोशिश करके देख सकते हैं, उनको भेजने के लिए नहीं लेकिन अपने आप को चैलेंज करने के लिए। तो जब मैंने जी। वो लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। एंड उसी में मेरी इच्छा बढ़ी और फिर मैंने 100 वर्ड्स अपने लिए वो किया कि ठीक है, ये किया जा सकता है। दिस माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज 100 वर्ड्स में पूरी स्टोरी को डिफाइन करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी रहा होगा आपके लिए। 100 वर्ड स्टोरीज लिखने की सबसे बड़ी चैलेंज ये कि आपको पूरा प्लॉट 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। जी। यू कैन नॉट कॉम्प्लिकेट कैरेक्टर्स, यू कैन नॉट कॉम्प्लिकेट द प्लॉट, एंड आपको प्रिसाइज वर्ड्स यूज करने हैं जो कम शब्दों में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करे, जैसे हम कहते हैं ना मोर एंड लेस, तो वो चीज है इसमें। मैम आपका राइटिंग प्रोसेस क्या रहा है, लाइक व्हेन यू यूज्ड टू राइट? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि ऐसा कोई मैं राइटिंग प्रोसेस या मेरा कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं है। आपसे बातचीत करते समय मुझे आपकी कोई बात अच्छी लगी, मैंने उसको नोट कर लिया और बाद में Okay. वो एक अपनी स्टोरी में यूज किया। मुझे शायद ये कप्स बहुत अच्छे लगे, इनका कलर बहुत अच्छा लगा ऑरेंज, और ऑरेंज और क्या हो सकता है। ओके, लाइक यू आर रिलेटिंग थिंग्स। Yeah, I relate everything. I like a place, I like something, I take a photograph of it. It can come in my stories later in life. So I don't know what inspires me. Everything inspires me. I see stories in everything. मैम लाइफ के एक फेज के बाद क्रिएटिविटी को दोबारा लेकर के आना दैट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो आपने ये चीज फिर कैसे आपने स्टार्ट करी? उस टाइम पे आपको नहीं लगा कि अब काफी देर हो चुकी है? For everyone, for each one of us, we call it a moment of epiphany या a moment of realization कि yes, मुझे ये चाहिए लाइफ में या मुझे यही करना है। ये मेरी लाइफ में बहुत लेट से आया। मैं मेरी 99 में मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरी शादी हो गई उस तुरंत बाद। मुझे तब तक नहीं पता था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मैं हमेशा सोचती थी मुझे क्या करना है। दिस इज नॉट माई एंड, दिस इज नॉट माई द एंड ऑफ लाइफ फॉर मी। सो व्हेन 2016 में ये जो लिखने का जो प्रोसेस शुरू हुआ और उसमें जब मैंने पहला शायद अपना 100 वर्ड स्टोरीज लिखा, तब मुझे लगा यही तो मुझे करना था। इतने सालों से शायद मैं यही करना चाहती थी। सो दैट इज हाउ, तो वो जब एक बार समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, इट बिकेम अ केक वॉक फॉर मी। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द वुमेन्स जिनको ये लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है? सो आई वुड टेल यू अ स्मॉल स्टोरी अगेन देन। शादी के कुछ साल बाद, my husband and I were staying at a place. I had always wanted to learn classical dance. Okay.
वो मौका नहीं मिल पाया बिकॉज़ शादी के पहले जब मैं अपने मम्मी-पापा के साथ जिस जगह पे रहती थी, लेट 80s एंड 90s में, वहाँ पे क्लासिकल डांस स्कूल्स बहुत होते नहीं थे और बहुत दूर जी। होते थे, हमारे लिए बहुत मुश्किल था पहुँचना। हम्म। तो वो कसक जो है सीखने की रह गई। अच्छा। शादी के बाद जब हम ऐसी जगह गए जहाँ पे मैंने देखा कि हमारे घर के पास एक बहुत अच्छा स्कूल है क्लासिकल डांस का, तो मैं वहाँ गई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे लेके चलो, मुझे सीखना है। वो मुझे लेके गए। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा मेरी टीचर मुझसे 5 साल छोटी थी और मेरी क्लासमेट जो थी वो एक 3 साल की बच्ची थी। तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि डांस सीखना क्यों चाहते हैं? कि आपको किसी स्कूल में नौकरी चाहिए? वहाँ डांस टीचर बनना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नौकरी के लिए मुझे डांस नहीं सीखना, मुझे सीखना है क्योंकि मुझे शौक है डांस सीखने का। शी डिड नॉट से एनीथिंग एंड शी टॉट मी फॉर 1 ईयर आफ्टर दैट एंड ये अलग बात है कि मैं सीख नहीं पाई क्योंकि वहाँ से फिर बदली हो गई हमारी, तो हम चले गए। लेकिन अगर मैं उस समय आई वाज़ अबाउट 25 इयर्स, इफ आई कुड गो एंड ट्राई टू लर्न अ क्लासिकल डांस एट दैट स्टेज, आई थिंक एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड जो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा है, तो सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। और मैम आपके लिए एक गुड स्टोरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? गुड स्टोरी का मतलब ये है कि जब मुझे अपने जो मुझे कहना है वो मैं एग्जैक्टली कह पाऊँ विद अ प्रिसाइज नंबर ऑफ वर्ड्स, विद अ ब्यूटिफुल वर्ड्स, तो शायद वो मेरे लिए अच्छा स्टोरी है। और जब मुझे आगे आके कोई कहता है कि आई कुड रिलेट टू इट, देन इट इज़ अ गुड स्टोरी फॉर मी। मैम अगर आपका यंगर सेल्फ अगर आज आपको देखे एज अ पब्लिशर राइटर, तो आपको क्या लगता है वो क्या कहना चाहेगी आपसे? वो पहले बहुत ज़ोर से हँसेगी। So if she sees me, what I have grown up to be, transiting from कहानियाँ सुनना to writing parenting blogs to nano stories, I think she'll be very proud of me. गुड। मैम आपने कौन से थीम पे सबसे ज्यादा अपने फोकस करा अपने राइटिंग जर्नी में? एक ऐसा पर्टिकुलर थीम? मुझे लगता है मुझे विमेन सेंट्रिक स्टोरीज शायद ज़्यादा पसंद है। उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो मैं शायद ज़्यादा लिखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैम कभी आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन का क्या रोल रहा है? लाइक मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है या नहीं करता है? एज पर योर ओपिनियन आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? अच्छे मन से, सच्चे मन से कोई भी चीज़ मांगे तो वो पूरी होती है। सो इफ यू से कि अगर सच्चे मन से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक तरह से आप मांग ही रहे हैं और उसकी इच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है होता है। मैम हैव यू एवर मैनिफेस्ट समथिंग जो कि पूरा हुआ है, या फिर आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है जो कि आप चाहती हैं कि फ्यूचर में पूरा हो? इफ यू लव टू शेयर अबाउट दैट। So 2 years back, I was a at-home mom and I would not travel much. But I manifested कि अच्छा मुझे भी बहुत ट्रैवल करना है, मुझे भी जाना है। So I just manifested it कि मुझे थोड़ा ट्रैवल करना है, मुझे बाहर जाना है। And I think it has really paid well because उसके बाद ऐसा हुआ मुझे कई मौके मिले बाहर जाने का जी। in India. To be with my friends, to be with my family, and I'm really blessed in that. And जैसे होता है कि yes, और आगे manifestations करने का, yes, why not? I manifest that my son does well in life. I manifest that we have a very healthy life. I do manifest that. मैम आपके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, दैट वेदर यू वांट टू, आप अपने जितने भी स्टोरीज आप उनको पब्लिश करना चाहती हैं, ऐसा कुछ प्लान्स फ्यूचर रोमा के लिए? हर लेखक का हर राइटर का सपना होता है कि उनका एक उनकी किताब छपे, उसे लोग बहुत अच्छा सराहें, पढ़ें और उसके बाद एक पॉजिटिव हो या नहीं, पर एक फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं तो कोई अलग नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी किताब छपे। और आई थिंक कि हर वो वुमेन पढ़े हाँ, why हर not? एक स्टोरीज को। Women पढ़े, men also must read. There are some few points that they also should read and they should also understand. So really, I want them to read. If ever I publish a book, I would really want them, all of them, to read and understand my viewpoint. Yes. So that is, if you say, that is my manifestation also. ओके
आई विश कि जो भी आपने अभी तक मैनिफेस्ट करा है वो जरूर ही पूरा हो। आपके साथ भी हो, आपने जो मैनिफेस्ट किया वो पूरा हो। मैम जस्ट सपोज अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन हो कि आप अपने यंगर वर्जन से, छोटी दीपा से कुछ मैसेज देना चाहे या उनको आप कुछ बताना चाहें, तो आप क्या बोलना चाहोगे अभी आप उनसे? यंगर वर्जन यानी छोटी दीपा से। एकदम बचपन वाली दीपा हाँ से। हाँ हाँ, जहाँ से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई। बी एज यू आर, बी फियरलेस, just as you were, just you be like that. You were fearless, you were unapologetic, and keep doing that. ग्रेट मैम, क्या आप हमेशा से इतनी कॉन्फिडेंट रही हैं या फिर लाइफ ने ऐसा आपको बना दिया, लाइक धीरे धीरे समय के साथ आपने सीखा हर एक चीज? I was the most underconfident girl in my school, if I would say that. जब आप पढ़ते हो बच्चों के साथ, तो बहुत सारी ऐसे मतलब आप अपने बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कहीं कम हो क्या उनसे। नथिंग बैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो एक कभी कभी लाइफ में एक पुश नहीं मिलता है आपको, तो आपको लगता है शायद आप कम हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम आज जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, और मेरा भी एक आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है श्योर। कि लाइफ के काफी टाइम, लाइक हर एक फेज में एक ऐसा टाइम आता है कि सेल्फ डाउट हमें होता है। उस टाइम पे कैसे हम उस चीज से ओवरकम करें, कैसे उस चीज से हम फाइट करें? बिकॉज एज बीइंग अ वुमन आई यूज्ड टू फेस दैट अ लॉट, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मेरे अंदर एक कमी है। इस चीज को मैं कैसे ओवरकम कर पाऊंगी, लाइक व्हाट टू डू? सेल्फ डाउट इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में फियर होता है एक्सेप्टेंस का, कि हम ऐसा करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, है ना। द डे यू गेट ओवर दैट फियर, यू विल सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। राइट। मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ, अनअपोलोजेटिकली, कि मैं इसके लिए किसी की जवाबदेही नहीं दूंगी। तो बस वो जिस दिन खत्म हुआ, जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। इट मे टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, आई एग्री, बट over the period of time you will see that you will get real friends just the way you are, for the way you are. You will get partners just the way you are. Everyone will like the way you are. You don't have to pretend to be someone else. Right. Thank you so much ma'am, it means a lot for us. मैम जैसे कि कभी बहुत टाइम पे आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि when you are trying to do something very best for yourself, right? कुछ लोग तो ऐसे लाइफ में होंगे जो कि हमेशा चाहेंगे आपको बैक करना। Why not? तो उस टाइम पे फिर आपने खुद के लिए कैसे स्टैंड लिया, कैसे? I would first see how important are they for my life. If they're not very important, why should I even care? And if they are important, then I would like to know their point of view. Why are even they doing that to me? Then we can sort it out. ओके, व्हाट डू यू थिंक, जितने भी रीडर्स हैं जो कि आपके स्टोरीज और बुक्स वो पढ़ रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या होप करती है कि वो आपके स्टोरीज को पढ़ के वो क्या सोचे, क्या फील करे एग्जैक्टली? ओके, सो जो 100 वर्ड स्टोरीज है, जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हार्डली टेक अ मिनट, 1 मिनट में वो खत्म भी हो जाता है जी। बट मेरा ये सोचना है कि वो जरूर 1 मिनट में खत्म हो जाए, पर उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, ताकि वो याद रखें। तो और वो ये सोचें, अरे ये तो मैंने किया था, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था, अरे ये तो मेरे सामने देखा है। When you can relate to a story, it will leave a long lasting impression on your mind. And that is really very creative कि आप 100 words में आप अपने ऑडियंस, अपने रीडर्स के लिए एक ऐसा मैसेज आप कन्वे करते हैं ताकि जो कि डीपली उनको टच करती है। I tried. Yeah, and really you're doing Thank that. you so much. मैम जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर उनको आपकी स्टोरीज सुनना हो या जानना हो तो फिर वो कैसे आपके पास रीच आउट कर सकते हैं? ओके, सो मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, द चबी लिटिल गर्ल, उस पे जा सकते हैं, और मेरी वेबसाइट है www.chubbylittlegirl.com. तो उस पे आप जाएंगे तो यू गेट द एंटायर कलेक्शन ऑफ माय स्टोरीज। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। ओके मैम, अभी तक जितनी भी आपने स्टोरीज लिखी स्टार्टिंग से फ्रॉम 2016, ओके,
आपके जितने भी स्टोरीज में आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा है? आपका वो राइटिंग प्रोसेस क्या रहा है जो कि आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट रहा है, जिसने आपकी इमेजिनेशन को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया? So, I would say there are two things which I strictly try to maintain. एक है जो अगर 100 वर्ड्स की स्टोरी है तो लास्ट के 15 वर्ड्स या 10 वर्ड्स में there is a plot twist ओके which the reader is not expecting. So it completely changes your perspective. ठीक है कि अरे ये क्या हुआ, that kind of thing. Second is I like to keep my stories open ended. खुलांत जिसको बोलते हैं. जी Reader is I expect the readers to have their own interpretation. तो कई बार ये हुआ है कि जब मैंने लिखा है और पोस्ट किया है तो कई लोगों ने आके कहा कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ था. ओके मैंने कहा आप बताओ क्या हुआ था. तो वो मुझे ऐसा इंटरप्रिटेशन देते हैं जो शायद मैंने भी नहीं सोचा. तो इट इज लवली टू हियर व्हाट दे हैव थॉट इन देयर माइंड्स. ओके लाइक आप सामने वाले पे भी वो चीज आप छोड़ते हो कि वो छोड़ती भी हूँ। रिलेट कर सके, वो वो भी भी relate- आगे की स्टोरीज को रिलेट करके कि अच्छा हाँ, क्योंकि अपना उनकी opinion set- इमेजिनेशन हाँ। भी काम करती है. जी वो कहते हैं अच्छा उसके बाद तो यही हुआ होगा ना, और वो हो सकता है कि मेरी सोच से बिल्कुल परे हो. तो वो और मुझे वो डायरेक्ट उनसे रिलेट भी कर पाते बिल्कुल होंगे। तब आपको जी। पता चलता है कि वो कितना रिलेट कर पा रहे हैं और वो किस उनकी सोच किस दिशा में जा रही है. जी और आई थिंक आप यही चीज चाहती होंगे अपने व्यूअर्स से बिल्कुल. ताकि वो हर एक स्टोरी को खुद से वो रिलेट कर सके. एंड आई बिल्कुल. थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. आई थिंक वही चीज आप हमेशा से आप Yes. चाहते आए होंगे. Yeah. यू नो मैम, दिस इज माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी वुमन के साथ आई एम जस्ट डूइंग अ पॉडकास्ट. Oh, how lovely. And today I'm feeling really very grateful. You inspired me a lot. And I can relate myself. I can relate myself from your story. And that inspired me a lot. I think कि अभी जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे ना उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को आज मिलेगा Thank you, कि Roma. कैसे वो खुद के लिए वो स्टैंड ले पाए जैसे आपने अपने टाइम पे लिया. इवन तो बहुत सारे वुमेन हैं जो कि सही टाइम पे अपना स्टैंड नहीं ले पाती या फिर अपने सपनों को वो दबा देती हैं. I understand. हाँ, वो खुद का स्टैंड नहीं ले पाते, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाती है. एंड दे जस्ट थिंक कि राइट नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम. Yes. बट यू प्रूव दैट कि इफ यू वांट टू डू समथिंग आप कभी भी किसी भी वक्त आप उस चीज को स्टार्ट कर सकते हो. Yes. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट. और मुझे आज बहुत ही सीखने को मिला एंड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन माई लाइफ. Thank you, Roma. I'm so honored that you said such kind words for me. I'm really very happy if my words can inspire a few more people. यस मैम. और आज जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपको भी स्टोरी टेलिंग पसंद है, नैनो फिक्शन स्टोरीज अगर आप पढ़ते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो अप करें. दीपा मैम के द्वारा लिखे गए स्टोरीज को आप पढ़ सकते हो. सो डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट. सो मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24/7. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.